हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी के लिए स्पेशल 25 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, जिनका एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1910 में, 1905 में, 1942 में, 1801 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। जी हाँ, आपका राइट आंसर 1905। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में धातु मुद्रा को निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, योजना आयोग, भारत सरकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार। जी हाँ, आपका राइट आंसर भारत सरकार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1968 में, 1990 में, 1991 में, 1996 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। जी हाँ, आपका राइट आंसर 1991 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। जी हाँ, आपका राइट आंसर दक्षिणी अंडमान में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होगा? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जी हाँ, आपका राइट आंसर हाइड्रोजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। जी हाँ, आपका राइट आंसर कोलकाता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बनी है 0.3, 0.6, 0.06, 0.03। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.03। जी हाँ, आपका राइट आंसर 0.03। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? फाइल, रिकॉर्ड, बाइट, बिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। जी हाँ, आपका राइट आंसर रिकॉर्ड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है? चंबल, बेतवा, यमुना, किसी नदी के किनारे नहीं बसा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। जी हाँ, आपका राइट आंसर चंबल। राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है? तो चंबल पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्किम की प्रमुख भाषाएं क्या है? नागामी पहाड़ी, भोटिया तिब्बती, खासी लेप्चा, लेप्चा भोटिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेप्चा भोटिया। जी हाँ, आपका राइट आंसर लेप्चा भोटिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन ड्रेजियो, डेविड हेयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन ड्रेजियो। जी हाँ, आपका राइट आंसर हेनरी विवियन ड्रेजियो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जी हाँ, आपका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। किसी आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाले भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, आपका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक झील इकोसिस्टम होता है प्राकृतिक, कृत्रिम, विनाशकारी, परजीवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। जी हाँ, आपका राइट आंसर प्राकृतिक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे सामान्य वन है सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधित वन, उष्णकटिबंधित कंटक वन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधित वन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? पंजाब की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब की। जी हाँ, आपका राइट आंसर पंजाब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जी हाँ, आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की होती है? रूपांतरित, प्लूटोनिक, परतदार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परतदार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 229। जी हाँ, आपका राइट आंसर 229। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। जी हाँ, आपका राइट आंसर एम.एन. रॉय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों को पाया जाता है? 25.5, 29.2, 35.6, 40.7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29.2। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अभी तक कितने देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हैं? 20, 21, 23, 17। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। जी हाँ, आपका राइट आंसर 17। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जी हाँ, आपका राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुज, कबीर, रामानंद, नानक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज। जी हाँ, आपका राइट आंसर रामानुज। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। इसी तरह जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।